कहानी की शुरुआत में किसी को कहते हुए सुनते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट पर टूरिस्टों की गायब होने की संख्या बढ़ती चली जा रही है। फिर हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो बता रहा होता है कि कल ही की बात है कि 2 कॉलेज स्टूडेंट रिपोर्ट हुए मिसिंग। रिपोर्ट में वो ये बता रहा होता है कि पुलिस का कहना है कि हम 20 दिनों से मिसिंग लोगों को ढूंढ रहे हैं। फिर हम शॉपकीपर को देखते हैं जो ये सब देख के बोल रहा होता है कि ये कहाँ जा रही है दुनिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा बिजनेस तो डूब जाएगा अगर लोग ऐसे ही गायब होते रहे। वो कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों से ब्रेक चाहिए, मुझे कोई अच्छी खबर चाहिए। फिर न्यूज़ पे रिपोर्टर कहते हैं कि एक छोटी सी लिटिल प्रोग्रेस हुई है मर्डर केस में। ये सुन के शॉपकीपर फूला न समाये खुश हो जाता है। रिपोर्ट में वो बोलते हैं उन्हें एक क्लू मिला है मर्डर सीन पे। फिर न्यूज़ बदल जाती है और न्यूज़ होती है एक म्यूज़िक आर्टिस्ट मिस्टर जे की, जो करेंटली इन्वेस्टिगेशन के अंडर था एक ड्रग यूज़ के, पर वो अब मिसिंग हो चुका है। मिस्टर जे जिस क्लब के मेंबर थे उस क्लब के मेंबरों को अक्यूज़ किया गया है कि उन्होंने ही डीलर से मिस्टर जे को मिलाया था एक लेविश बोर्ड पार्टी में लास्ट ईयर। शॉपकीपर कहता है अगर मुझ में थोड़ी समझ नहीं होती तो मुझे तो ऐसा लगता कि ये कोई अवार्ड दे रहे हैं बेकार सिंगरों को। वो गाली देते हुए कहता है कि आजकल की न्यूज़ देख के तो मेरा खून उबल जाता है। फिर वो पीछे मुड़ते हुए अपने कस्टमर से कहता है तुम मेरी बात से अग्री करोगे ना यंग मैन। और कस्टमर अपने खाने पे ध्यान देते हुए खाते हुए कहता है हाँ। और इसी वक्त शॉपकीपर पीछे मुड़ के देखता है, कस्टमर उससे आंखें नहीं मिलाता और वो कस्टमर उठता है और अपने पैसों को टेबल पे रख देता है। उसके बाद कस्टमर उठते हुए शॉपकीपर को कहता है थैंक यू फॉर द मील। शॉपकीपर कस्टमर से कहता है यंग मैन तुम्हें चेंज तो चाहिए होंगे ना। तो कस्टमर कहता है आप रखिए चेंज। और तभी शॉपकीपर सोच रहा होता है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं देखा है। वो कहता भी है कस्टमर से मैंने आपको कहीं मैं जानता हूँ। ये सुनते ही कस्टमर अलर्ट हो जाता है, वो पीछे मुड़ के देखता है पर शॉपकीपर वह तो उसके पास आ जाता है, उसकी आंखों में देखता है ऐसे डरावने अंदाज में कि वो कस्टमर भी घबरा जाता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तभी हम अपने प्रोटैगनिस्ट को उठते हुए देखते हैं। या तो ये कोई सपना था या हकीकत या उसके पास मेमोरी आइसलैंड से आने से पहले। वो उठता है चिल्लाते हुए, उसे पता नहीं था ये क्या चल रहा है। तभी वो उठ के देखता है आसपास के सराउंडिंग को, एक सुंदर सी आवाज़, एक चिड़ियों का चहचहाना और एक शांत वातावरण। वो डरा हुआ था अभी भी अपने सपने से। वो पूछ रहा होता है खुद से कि मैं कहाँ हूँ। वो उठता है बेड से और अपना पैर ज़मीन पर रखता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि मैं कहाँ पर हूँ। जिस रूम में वो रुका होता है उस रूम का वो गेट खोलता है और बाहर हॉलवे पे देखता है कि एक लेडी जिसका नाम समंथा है वो सफाई कर रही थी। कोई ब्लड स्टेन या कोई रेड स्टेन लगे हुए थे फ्लोर पर। वो समझ नहीं पा रहा था, वो कंफ्यूज था उस वक्त। पर जो समंथा थी उसने नोटिस कर लिया था कि कोई उसे देख रहा है। वो पीछे मुड़ती है और बोलती है ओ तुम जाग चुके हो। इसी वक्त अपना प्रोटैगनिस्ट भी बोलता है हाँ मैं जाग चुका हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। समंथा बोलती है क्यों, तुम मेरे घर पर ऑफ कोर्स। प्रोटैगनिस्ट बोलता है मतलब। समंथा बोलती है तुम किस तरीके के एक्सीडेंट में फंसे थे। मेरी यंगेस्ट डॉटर ने तुम्हें बेहोश पाया हमारे घर के सामने, तो हम लोगों ने डिसाइड किया तुमको अपने घर में लेने के लिए। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ऐसा हुआ था। प्रोटैगनिस्ट समंथा को धन्यवाद करता है और समंथा प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि तुम कहाँ से हो, क्या हुआ था। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है मुझे लगता है कि मैं किसी बोट एक्सीडेंट में था समुद्र में, मुझे कुछ याद नहीं है अभी। समंथा बोलती है मुझे लगा ही था, ये बहुत स्ट्रेंज है कि साल के इस वक्त कोई गेस्ट आए, मेरे पास तो कोई आज की रिजर्वेशन भी नहीं थी। ये एक होटल था ब्रेकफास्ट। समंथा बताती है यहाँ पर ऐसे तो कोई अच्छी जगह नहीं है इस आइसलैंड में देखने को। प्रोटैगनिस्ट कहता है समझ गया मैं। फिर पूछता है कि ये कौन सी जगह है, कहाँ पर हैं हम। समंथा कहती है मैंने तुम्हें बताया तो, ये मेरा घर है। प्रोटैगनिस्ट कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि कौन सा आइसलैंड है, ये आइसलैंड कहाँ लोकेटेड है। प्रोटैगनिस्ट ज़मीन पर देख रहा होता है जहाँ पर रेड स्टेन पड़े होते हैं समंथा के पैर के पास। समंथा तभी बोलती है तुम्हें कुछ क्लोथ पहन लेने चाहिए। प्रोटैगनिस्ट बहुत कंफ्यूज होता है, पूछता है मत क्या। और फिर समंथा
को घूरते हुए देखता है। फिर प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज़ होता है कि उसने तो शर्ट ही नहीं पहनी। वो माफ़ी मांगता है। समंथा कहती है माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए क्लोथ ले आती हूँ। प्रोटैगनिस्ट धन्यवाद करता है। प्रोटैगनिस्ट उस रूम में वापस चला जाता है। और फिर वो प्रोटैगनिस्ट सोच रहा होता है मैं किसी ऐसे एक रैंडम आइसलैंड पे हूँ जहाँ मुझे खाना और बेड मिल चुका है, बहुत अजीब है ये चीज़। और फिर वो समंथा के बारे में सोच रहा होता है। जब मैंने समंथा से पूछा था कि मैं कौन सी जगह पे हूँ, वो कंफ्यूज होता है कि शायद उसने मेरी बातों को काटा था, जैसे वो बताना ना चाहती हो कि मैं कौन सी जगह पर हूँ। तभी डोर पे नॉक होती है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि आ जाओ। तभी समंथा की डॉटर एंटर करती है। प्रोटैगनिस्ट डरा हुआ होता है अभी भी इस जगह से। समंथा की डॉटर उसे देख रही होती है। प्रोटैगनिस्ट भी उसे घूर रहा होता है। समंथा की डॉटर बोलती है ये आपके लिए मैं कपड़े लाई हूँ, नए कपड़े। प्रोटैगनिस्ट घूरते हुए देख रहा होता है। तभी समंथा बोलती है ये कोई तरीका होता है किसी को घूरने का, तुम कितने रूड हो। तभी प्रोटैगनिस्ट घबरा जाता है, बोलता है मैं घूर नहीं रहा था। समंथा बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, कोई ओवर रिएक्ट मत करो। समंथा की डॉटर पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है एक्चुअली मुझे याद नहीं। प्रोटैगनिस्ट बोलता है मुझे याद नहीं, मैं कहाँ से हूँ। तभी समंथा एक अजीब सा एक्सप्रेशन बनाती है, बहुत स्कैरी था। तभी वो हंसने लगती है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम्हें तो अमनीशिया है। ये तो बहुत ही अजीब है, मैंने तो किसी को ऐसे कभी देखा ही नहीं है, ये तो किसी मूवी की तरह है। मुझे तो बड़ी फनी लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि तुम बोलती हो कि मैं रूड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें हंसने की बात क्या है। तभी समंथा धीरे आवाज़ में बोलती है परफेक्ट। ये सुनते ही प्रोटैगनिस्ट अचंभे में हो जाता है। वो सोच रहा होता है क्या उसने सही सुना। तभी वो समंथा की डॉटर से पूछता है कि हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं। पर वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने क्या सही सुना था, क्या उसने परफेक्ट कहा था। वो अचंभे में होता है कि कैसी जगह है ये। उसने समंथा की डॉटर को बताया था कि मुझे नाम भी याद नहीं मेरा। फिर वो पूछता है समंथा की डॉटर से कि ये कौन सा आइलैंड है, कौन सी एग्जैक्ट जगह कौन सी है ये एग्जैक्ट जगह। समंथा की डॉटर बोलती है कि तुम ये जानना चाहते हो कि कौन सी जगह है। प्रोटैगनिस्ट बहुत खुशी के मारे बोलता है यस यस। पर समंथा की डॉटर एक क्रीपी तरीके से बोलती है क्यों। और तभी हम सबसे डरावना पैनल देखते हैं जहाँ उसकी पूरी फैमिली उसके पीछे खड़ी होती है और समंथा की डॉटर बोल रही होती है ऑफ कोर्स ये हमारा ही घर है, ये मेरा घर है।